नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर.के. शर्मा। आज के मुख्य समाचार। अयोध्या में जातीय समीकरण या कम मुआवजे में विकास। बीजेपी की हार से हर कोई हैरान। अयोध्या में बीजेपी की हार से हर कोई हैरान है। जहां 500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वह लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बावजूद बीजेपी के हिंदुत्व की प्रयोगशाला चुनाव में धराशायी हो गई। सपा के दलित चेहरे ने बीजेपी के धुरंधर ठाकुर चेहरे को हराकर अयोध्या में कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया। क्या ये जातीय समीकरण का चमत्कार है या कम मुआवजे पर अयोध्या वासियों को विकास रास नहीं आया? शंकराचार्य व कुछ विद्वान लोगों का ये भी कहना है कि गलत समय में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के कारण श्री राम जी के कोप का भाजन बीजेपी को बनना पड़ा। यहाँ के चुनाव नतीजों ने दिल्ली से लखनऊ तक, बीजेपी से लेकर संघ परिवार तक व सभी राम भक्तों को सदमे में डाल दिया। जाने इस स्पेशल रिपोर्ट में देश के लोगों का क्या कहना है। डायरेक्टर आर.के. शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और अयोध्या वासी की आलोचना जो लोग कर रहे हैं, तो 4.5 लाख जो वोट मिले हैं भाजपा को, वो अयोध्या वासियों ने ही दिया है। केवल अयोध्या विधानसभा नहीं आती है, अयोध्या में 5 विधानसभा आती है। अयोध्या विधानसभा से तो भाजपा ने जीत हासिल ही किया है, पर अन्य विधानसभाओं में पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर अयोध्या के मतदाताओं के हिसाब से देखा जाता है तो 1,04,000 वोट लल्लू सिंह जी को मिले हैं और 1,04,000 वोट जो है अवधेश प्रसाद को मिले हैं। तो अयोध्या के मतदाताओं ने तो प्रयास पूरा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, जिस कमी की वजह से आज अयोध्या वासियों को अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ रहे हैं। हम सनातनी नहीं हैं, हम विधर्मी हैं, आदि आदि इस प्रकार के वातावरण लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने अपने भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, अयोध्या अति उत्साहित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ से कमी रह गई, राजनीतिक लोगों को मंथन करने का विषय है। महात्माओं ने तो वोट सबने दिया है, ऐसा नहीं कि महात्माओं ने वोट नहीं दिया है। अयोध्या में गूंजती उत्सव की आवाजें तो आप तक पहुंच रही हैं, लेकिन इस उत्सव की आवाज में कुछ सिसकियां दब गई हैं। वो सिसकियां हैं अयोध्या के लोगों की, जिनके घर या तो बुलडोज कर दिए गए हैं या फिर बुलडोज किए जाने हैं, जो रातों रात फुटपाथ पर आ गए हैं और अपनी चुनी हुई सरकार से कुछ मांग रहे हैं। कारखाना क्यों नहीं बनता है? बिहार और उत्तर प्रदेश कारखाना नहीं बना रहे हैं, राम जी को कारखाना बना के रख दिया। क्या विकास हो रहा है कि काम हम जनता से बिन बिन करके तिनका चुन करके तब घर बनता है। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। तो कि कुछ हुई, जब राम है, राम के सहारे सब हो रहा है, तब सबका सही से राम हमारो सही। 50 वर्षीय डॉक्टर सविता अब अपने बीमार पति के साथ फुटपाथ पर श्रृंगार की दुकान लगाती है, क्योंकि पहले जिस जगह पर वह आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान लगाती थी, उस जगह पर अब राम जन्मभूमि पथ बन चुका है। उनका घर राम मंदिर से महज 200 मीटर दूर सुग्रीव किला के पास है, लेकिन अब इस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि जिस सड़क के किनारे उनका घर है उसका चौड़ीकरण होना है। यही पुश्तैनी मकान है हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। अरे राम का नाम क्या? राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना? राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी? यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुश्किल मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं, उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए
कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। नए रामपथ के दुकानों पर खास तरह के कलर कोड का पालन किया गया है। दुकानों के शटर पर जय श्री राम, स्वास्तिक और बजरंग बली के चित्र बनाए गए हैं। इसी पथ पर श्री राम हॉस्पिटल के पास 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। अपनी किस्मत के बाद यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किए। एक रिश्तेदार के उनके रिश्तेदार रहे, वहीं स्मारक भवन है, वहीं उनकी मोहब्बत उनके वो चला जाते बंद करिए। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से भून दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा। अयोध्या मंडल की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को बल्कि खुद बीजेपी को भी हैरान कर दिया। जो बयान सामने आए हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी को अयोध्या हारना काफी खल गया है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और फिर भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोकसभा चुनाव से पहले उपजी रामलहर से बीजेपी उत्साहित थी। हालांकि सच ये भी है कि राम मंदिर में दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता देखकर ये उत्साह अति आत्मविश्वास में बदल गया। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चुनाव में कई मुद्दों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बीजेपी को अयोध्या में इतनी करारी हार मिली। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजहों में से एक जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजों को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ तौर पर नजर आई, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई। जहां 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम मंदिर के पास रामपथ में कई दुकानदारों ने अपना दुकान खोया, जिसके बाद उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन इससे वो खुश नहीं है कि मुआवजा नाकाफी था। एक रिपोर्ट की माने तो रामपथ पर तकरीबन 1500 व्यापारियों के दुकानें चली गई थी। ये यहाँ पुश्तैनी दुकानदार थे और 4थी पीढ़ी तक काम कर रही थी, लेकिन उन्हें बिना सोचे समझे हटा दिया गया, जिनको दोबारा नहीं बसाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्थानीय व्यापारियों ने सांसद लल्लू सिंह को लेकर काफी नाराजगी भी थी। शहर में हुआ विकास, गांव वालों की गई जमीन। इसके अलावा अयोध्या के विकास में लोगों के जमीनों का अधिग्रहण और मन मुताबिक मुआवजा न मिलना भी नाराजगी की एक वजह बनकर सामने आई। अयोध्या में लोगों के बीच एक चर्चा रही कि अयोध्या में अगर मंदिर बना, अयोध्या शहर का अगर विकास हो रहा है तो इसका फायदा अयोध्या के सुदूर गांव वालों को नहीं मिल रहा, बल्कि बाहर से आने वाले बिजनेस करने वाले लोग ही उठा रहे हैं, जबकि अयोध्या के लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है। अब बीजेपी सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारी, बल्कि अयोध्या से सटी सभी सीटें हार गई, जिसमें बस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी जैसी सीटें भी बीजेपी हार गई। सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तरह से अनदेखी। राम मंदिर में दर्शन के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता देखकर उसका ये उत्साह अति आत्मविश्वास में बदल गया। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। फैजाबाद समेत उसके अगल बगल की सभी सीटों पर बीजेपी ने न केवल अगड़ी जाति के उम्मीदवार उतार दिए,
गोंडा, केसरगंज, बस्ती, अंबेडकर नगर, अमेठी और सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर बीजेपी ने पिछड़ी जाति का उम्मीदवार नहीं दिया। इससे सपा का पीडीए का दांव बीजेपी पर भारी पड़ गया। इन सभी सीटों में से केवल गोंडा और केसरगंज से ही बीजेपी को जीत मिली, बाकी सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। जातीय समीकरण और मुस्लिम फैक्टर। फैजाबाद सीट पर अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया। सामान्य सीट होने के बावजूद सपा ने यहां से अयोध्या की सबसे बड़ी दलित आबादी वाली पासी बिरादरी से अपने सबसे बड़े चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद यहां नारा चल पड़ा, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। इसके अलावा सपा कांग्रेस गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में भी कामयाब रहा। इस सीट पर करीब 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, वो भी इंडिया गठबंधन की ओर लामबंद हो गए और इस तरह सपा की जीत हो गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो अयोध्या की हार को सिर्फ बीजेपी की हार नहीं बल्कि हिंदुत्व के उनके पूरे नैरेटिव की हार के तौर पर देखा जा रहा है। जिस अयोध्या में विपक्ष के राम मंदिर नहीं जाने का मुद्दा बीजेपी ने अखिलेश और गांधी परिवार के खिलाफ बनाया था, अब विपक्ष अयोध्या की हार को पीएम मोदी और आरएसएस की हार बता रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है, पूरे यूपी में अगर किसी सीट पर बीजेपी को हार सबसे ज्यादा चुभी होगी तो वो सीट अयोध्या की है।